हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। देखो, इस टॉपिक की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का। इससे 100% मान के चलो, 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि क्वेश्चंस के साथ साथ आपका जो थ्योरी पार्ट है ना इस टॉपिक का, वो भी कंप्लीट कवर हो जाए अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा रहा है, डायलिसिस की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सभी लोग आंसर करें। और फ्रेंड्स देखो, सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। कोई क्वेश्चन गलत होता है ना तो उस पर अच्छे से ध्यान देना ताकि एग्जाम में गलती ना करो। डायलिसिस की प्रक्रिया जो है ये कहाँ होती है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, लंग्स, किडनी, हार्ट, लीवर। तो डायलिसिस की जो प्रक्रिया है वो किडनी में होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा किडनी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब आपको थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि डायलिसिस की ये प्रक्रिया है ये होती क्या है। तो ध्यान से सुनो। देखो, डायलिसिस की प्रक्रिया की बात करें ना, तो पहले तो आपको थोड़ा सा किडनी के बारे में पता होना चाहिए। देखो, किडनी का क्या काम होता है, तो फ्रेंड्स नोट डाउन करो। ये जो किडनी होती है ना, ये हमारा जो ब्लड होता है, हमारा ब्लड होता है, रक्त होता है, उसमें से प्लाज्मा को छानकर हमारा जो ब्लड होता है ना उसको क्या कर देती है, प्योर बना देती है, यानी शुद्ध करती है ना, ये काम होता है। और ये जो प्रोसेसिंग होती है ना, इस प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया क्या होता है डायलिसिस। और शरीर में देखो, एक और चीज ध्यान रखना कि शरीर में सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई जो है वो किडनी को ही की जाती है। किडनी का काम क्या होता है, किडनी प्रतिदिन मतलब कि हर दिन हमारी बॉडी में, ये मान के चलो कि हर दिन 180 लीटर ब्लड जो है उसको फिल्टर करती है। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें से 145 लीटर क्या बनता है, डेली यूरिन बनता है, मूत्र बनता है। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। ऑप्शन है किडनी, हार्ट, लंग्स या फिर लीवर। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो होता है किडनी में। अब किडनी से रिलेटेड बात हुई है तो एक चीज मुझे बताओ, किडनी का वेट कितना होता है, वेट, भार। किडनी की बात करें तो 140 ग्राम इसका क्या होता है, वेट होता है 140 ग्राम। ठीक है। और देखो, हमारी बॉडी में एक पेयर किडनी होती है। तो अगर देखो, एक पेयर की बात करें तो एक पेयर में कितनी किडनी होती है, 2 किडनी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक किडनी ये रही और एक किडनी ये रही। अब ये जो किडनी होती है ना, इसका जो बाहर वाला भाग होता है ना, बाहर वाला, उसको तो हम कहते हैं कॉर्टेक्स कहते हैं। और किडनी का ये जो अंदर वाला भाग होता है ना, उसको हम कहते हैं मेडुला कहते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यूरिन जो होता है, मूत्र, वो पीला रंग का होता है, तो ये क्यों होता है, क्या कारण होता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने है, बाइल, यूरोक्रोम, कोलेस्ट्रॉल या फिर लिम्फ। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण होता है यूरिन का पीला रंग। अब आपने ये तो देख लिया कि भाई यूरिन का पीला रंग जो है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। बट आप कहोगे कि हमें नहीं पता ये यूरोक्रोम क्या होता है, तो सुनो ध्यान से फ्रेंड। देखो, यूरोक्रोम की बात करें तो जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन, इसके टूटने पे, हीमोग्लोबिन के टूटने पे हल्का पीला पदार्थ निकलता है। उस पदार्थ को ही क्या कहते हैं, यूरोक्रोम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उन अंगों का नाम बताओ जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। यानी कि जो उत्सर्जन तंत्र जो है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके अंतर्गत जो अंग आते हैं उनका यहाँ पे पूछा गया है, इन ऑप्शंस में से कौन से वो अंग है, ये पूछा गया है। तो पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र की बात हुई है। तो सबसे पहले मुझे बताओ क्या होता है उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र से आप क्या समझते हो? देखो, जीवों के शरीर में जो वेस्टेड मटेरियल होता है ना, जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, तो ये जो वेस्टेड मटेरियल होता है ना, इसको बाहर निकालने की जो प्रोसेसिंग होती है, क्रिया होती है, उसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, 2 किडनी, 2 यूरेटर, मूत्राशय और यूरेथ्रा या फिर ऑल। तो देखो, उत्सर्जन तंत्र जो है, उत्सर्जन सिस्टम यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें किडनी भी होती है,
यूरेटर भी होता है, मूत्राशय भी होता है, तो यहाँ पे ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, इसमें आप ये सारी चीजें देख सकते हो। देखो ये रहा यूरेथर रहा, ठीक है, यूरेथ्रा रहा, उसके बाद ये यूरेथर रहा, एक इधर है और एक इधर है, तो दो हो गए ना। देन उसके बाद क्या था, किडनी, तो किडनी भी ये रही, तो सारी चीजें इसमें समझ में आ रही है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क करो, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मानव शरीर में यूरिया की हम बात करें तो फ्रेंड्स, यूरिया बनता है लीवर में। कहाँ बनता है, लीवर में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा गया कि मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की जो प्रोसेसिंग होती है वो क्या कहलाती है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो किडनी होती है ना, किडनी जो कि 1,30,00,000 रक्त नलिकाएं, जिनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, उनसे मिलकर बनी होती है। और ये जो किडनी होती है उसकी इकाई क्या होती है, वर्किंग यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, किडनी की बात करें तो किडनी हमारे शरीर में, हमारा जो ब्लड होता है ना, उसके उसके अंतर्गत से, उसके अंदर से प्लाज्मा को छानकर वो हमारा जो ब्लड होता है उसको शुद्ध करती है, प्योर करती है। उस प्रोसेसिंग को डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया, किडनी की वर्किंग यूनिट पूछी गई है। किडनी की वर्किंग यूनिट क्या होती है, कार्यात्मक इकाई। तो मैंने बताया था आपको, किडनी की कार्यात्मक इकाई जो है नेफ्रॉन होती है। जो किडनी की बात करें तो 1,30,00,000 ब्लड वेसल्स जो है ना, उनसे मिलकर बनी होती है किडनी। और जिन उन ब्लड वेसल्स को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किडनी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो बताओ क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या पूछा है कि किडनी में पाए जाने वाला रासायनिक यौगिक, चार ऑप्शंस आपके सामने है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखो, किडनी में जैसे कई बार आपने सुना होगा कि भाई उस इंसान की किडनी में पथरी है ना, तो जो किडनी में पथरी होती है ना, पथरी वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अब ये कब होता है, तो सुनो ध्यान से, मैंने अंतःस्रावी ग्रंथि वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया भी था। देखो, पैराथायरॉइड हार्मोन जो होता है ना, पैराथायरॉइड हार्मोन हो गए, पैराथायरोक्सिन हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन्स जो होते हैं ना, उनको ये रिलीज करते हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। अब ये जो पैराथायरोक्सिन हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, जो ब्लड होता है ना, ब्लड को क्या करते हैं, ब्लड में कैल्शियम की जो मात्रा होती है ना, उसको बैलेंस करते हैं फ्रेंड्स। किसकी मात्रा को बैलेंस करते हैं, कैल्शियम की मात्रा को। और अगर ये कैल्शियम की मात्रा ब्लड में बैलेंस नहीं होती ना, तो उस केस में पथरी हो जाती है। और जो पथरी होती है किडनी में, वो होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि निम्न में से किस एक की उत्पत्ति लीवर का कार्य है। तो लीवर का कार्य मैंने बताया था, यूरिया जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, लीवर से होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, क्वेश्चन पूछा गया कि जब किडनी काम करना बंद कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में अगर किडनी काम करना बंद कर देगी तो हमारी बॉडी में जो वेस्टेड मटेरियल्स है ना, जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, ये सारी चीजें बनने लग जाएंगी। तो ये सारी चीजें जमा हो जाती हैं। तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि रक्त में अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि जो वेस्टेड मटेरियल्स होते हैं ना, वो जमा होने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है कि जीवित जीवों के द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है। चार ऑप्शंस है, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया या फिर ऑल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल। मैंने आपको बताया था ना कौन कौन से वेस्टेड मटेरियल्स हैं, तो ये सारे के सारे वेस्टेड मटेरियल्स हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस स्तनधारी के शरीर में सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है, सांस, पसीना, मूत्र या फिर मल। तो आपको बताना है कि भाई सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है वो कौन सा है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिन, मूत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किडनी फेल हो जाती है तो उसके लिए सबसे अच्छा जो दीर्घकालिक समाधान होता है वो क्या होता है? फ्रेंड्स, किसी की किडनी फेल हो गई तो उसके लिए जो दीर्घकालिक समाधान यानी कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात करें तो ये होता है किडनी ट्रांसप्लांट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब आप कहोगे डायलिसिस, नहीं, डायलिसिस तो टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है। डायलिसिस में तो क्या होता है कि किडनी जो है ना, हमारा जो ब्लड होता है उसके प्लाज्मा को छानकर ब्लड को शुद्ध करती है, ब्लड के अंदर से प्लाज्मा को छानकर, तो उस प्रोसेसिंग को कहते हैं डायलिसिस। बट ये डायलिसिस टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात करें तो उसके लिए किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट क्या है? प्रमुख अपशिष्ट यानी कि वही वेस्टेड मटेरियल। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर यूरिया या फिर ए और बी दोनों या फिर बी। तो राइट आंसर हो जाएगा यूरिया, क्योंकि जो अपशिष्ट वेस्टेड मटेरियल्स हैं उनमें मैंने क्या बताया था? अमोनिया बताया था, फिर मैंने आपको यूरिया बताया था, यूरिक एसिड बताया था, है ना? तो ये सारी चीज आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी पोत, जिसे हम वेसल्स बोलते हैं, किडनी में रक्त लाती है? चार ऑप्शंस आपके सामने है, रेनाल धमनियां, रेनाल नस, ए और बी दोनों या फिर ए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो रेनाल धमनियां है ना, ये हमारी किडनी में क्या लाती है? ब्लड लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो अर्थवॉर्म है उसमें किस अंग के माध्यम से उत्सर्जन होता है? अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म की बात करें तो इसमें जो उत्सर्जन होता है वो इसकी नम त्वचा और नेफ्रिडिया के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ आपसे पूछा गया कि जो मानव शरीर है इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये निकालने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? मानव शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो फ्रेंड्स, लंग्स जो है ये जिम्मेदार होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंग्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेफड़े। ठीक है। अब बात किसकी हुई है? लंग्स की बात हुई है। तो लंग्स के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि लंग्स का मेनली वर्क क्या होता है। तो देखो, इन फेफड़ों की बात करें लंग्स की, हमारी बॉडी में देखो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ये रहे दोनों लंग्स। ठीक है। और लंग्स जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर में ऑक्सीजन को तो घोलता है और जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसको बाहर निकालता है। इसके अलावा कुछ गैसेस होती है उसको भी बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में उत्सर्जन किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? अमीबा में जो उत्सर्जन होता है वो होता है डिफ्यूजन के कारण। प्रसार यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की बात करें तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी का कार्य क्या होता है? तो किडनी का जो कार्य है वो ऑलरेडी मैंने आपको किडनी के बारे में सारी चीजें बढ़ा दी है, तो सारी चीजें मैंने आपको बताई है कि ये रक्त को साफ करता है और जो वेस्टेड मटेरियल होता है ना उनको निकालता है। साथ ही साथ ये शरीर में जो खनिज होते हैं उनको नियंत्रित करता है और हार्मोन्स उत्पन्न करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी और सी। ये ए और बी यहाँ पे लिखो, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी का आकार कैसे होता है? तो किडनी की बात करें तो देखो, आपने देखा कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है किडनी, है ना? तो सेम के आकार का जैसा होता है इसका आकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कचरे को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेसिंग होती है, उसे क्या कहते हैं? हमारे शरीर में जो कचरे को हटाने की जो प्रोसेसिंग होती है उसे उत्सर्जन कहा जाता है, एक्सक्रेटरी। इसका काम ही यही होता है कि जो जीव होते हैं ना उनके अंदर से जो वेस्टेड मटेरियल होता है, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, तो उसको बाहर निकालने की जो प्रोसेसिंग होती है उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया है कि यह कोई व्यक्ति, अगर मान लो कि कोई व्यक्ति डायलिसिस पर है तो वो कौन सी बीमारी से पीड़ित है ये बताओ। तो जहां भी डायलिसिस की बात हो रही है तो इसका मतलब वो किडनी जो रोग है उससे पीड़ित है। तो आपका आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, बोला गया है कि किडनी रोग से पीड़ित होने के लक्षण क्या है? किडनी रोग से जो व्यक्ति पीड़ित होगा
उसका जो ब्लड प्रेशर है ना वो भी हाई होगा, उसको सांस लेने में भी तकलीफ होगी, उसके चेहरे और पैर जो है उन पे सूजन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब बोमन कैप्सूल्स और ट्यूब नली को एक साथ किडनी में रखा जाता है तो क्या बनता है? फ्रेंड्स ध्यान दो, जब बोमन कैप्सूल और ट्यूब नली इन दोनों को एक साथ किडनी में रखा जाता है तो उस केस में बनते हैं नेफ्रॉन, और ये जो नेफ्रॉन है ये किडनी की वर्किंग यूनिट यानी कार्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी हमारे शरीर में कहाँ मौजूद होती है? तो किडनी हमारे शरीर के पीछे कमर के ठीक ऊपर मौजूद होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से मानव शरीर का वह अंग कौन सा है जो जल में के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन से हृदय, यकृत, गुर्दे या फिर फेफड़े। तो राइट आंसर हो जाएगा किडनी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का जो किडनी है ना, ये वो अंग है जो कि उसमें जल की का जो संतुलन होता है ना वाटर का, उसके लिए ये उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में गुर्दे का रोग यानी कि किडनी का जो रोग है ये किसके प्रदूषण से होता है? किडनी रोग की बात करें तो ये कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। किसके कारण? कैडमियम के प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? ऑप्शन है बड़ी आंत, किडनी, फेफड़े या फिर लीवर। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा किडनी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो उत्सर्जन तंत्र का भाग है ना वो है किडनी, तो ये चीज अच्छे से गांठ बांध लेना। किडनी के बारे में सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बताई हुई है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मानव शरीर में गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? जो किडनी का मेनली काम क्या होता है? किडनी का मैंने आपको बताया था ना, किडनी हमारी बॉडी में क्या काम करती है? उत्सर्जन तंत्र का मेन पार्ट है। और इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि हमारी बॉडी में हमारा जो ब्लड है उसमें से प्लाज्मा को छान करके हमारे ब्लड को प्योर शुद्ध करने का काम होता है, और इस प्रोसेसिंग को हम कहते हैं डायलिसिस। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? तो नेफ्रॉन की जहां भी बात हो रही है ना तो आपको ध्यान रखना, नेफ्रॉन किडनी जो है ना, किडनी उसकी क्या है? वर्किंग यूनिट है। और किडनी किसका पार्ट है? उत्सर्जन तंत्र का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया कि जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाते हैं तो निम्न में से कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट यानी कि जैसे कि वेस्टेड मटेरियल जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, तो ये सारे कब जमा होते हैं? जब हमारी बॉडी में किडनी काम करना बंद कर देती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि मानव वक्र अस्मारी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो ये मैंने आपको बताया था, कैल्शियम ऑक्जेलेट। और जो पतरी में किडनी होते किडनी के अंदर जो पतरी होती है ना वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय यानी कि कैटाबॉलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? तो ये आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? किडनी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि मूत्र में असामान्य यानी कि सामान्यत नहीं पाए जाने वाला जो घटक है उस घटक का नाम बताना है। वो घटक कौन सा है? तो वो घटक होता है एल्ब्यूमिन। कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः यूरिन में पाया जाता है? तो यूरिन में, मूत्र में जो पदार्थ पाया जाता है वो होता है क्रिएटिन। कौन सा होता है? क्रिएटिन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये एक रोग का नाम दिया है विल्स रोग। ये जो विल्स रोग है ये कौन से अंग को प्रभावित करता है? जब ये रोग हो जाता है विल्स रोग तो इससे जो अंग प्रभावित होता है वो है किडनी प्रभावित होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, किडनी। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि मानव शरीर जो होता है उसमें जो किडनी होती है उसकी संख्या कितनी होती है? तो दो होती है, यानी कि एक पेयर होता है। और इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? बीन के आकार का होता है।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि दोनों किडनियां जो होती हैं उसका मुंह किस ओर होता है, तो इनका जो मुंह होता है वो रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, रीढ़ की ओर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पौधे रात में श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किस उत्सर्जन करते हैं, पौधे रात में श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका उत्सर्जन करते हैं, तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इसका उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ बोला गया है कि पौधों द्वारा अनावश्यक जल के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। तो क्या आंसर हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है आपसे कि पौधों के पके हुए फल के द्वारा किसका उत्सर्जन होता है, तो पौधों के जो पके हुए फल होते हैं इसके द्वारा एथिलीन गैस होता है ना, उसका उत्सर्जन होता है, एथिलीन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उपयोगी पदार्थ जो क्षार और एवं नाइट्रोजन से युक्त होता है उसका नाम बताओ, तो इसका नाम है एल्केलाइड। क्या होता है, एल्केलाइड। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि कीटों के उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं, कीटों के जो उत्सर्जी अंग है वो होते हैं मेलपीजियन नलिकाएं। आंसर होगा मेलपीजियम नलिकाएं। नेक्स्ट पूछा गया है कि मनुष्य में मूत्र तंत्र की संरचना में 4 प्रमुख अंग हैं, वो 4 प्रमुख अंग कौन से हैं उनके नाम बताओ, तो ये 4 अंग है, किडनी है, यूरेटर है, मूत्राशय है और मूत्रमार्ग है। नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रत्येक किडनी की बात करें तो इसमें 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किसकी वर्किंग यूनिट है, किडनी की वर्किंग यूनिट होती है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ग्वेनी या फिर हम कहें यूरेटर ट्यूब, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है 26 सेंटीमीटर होती है। तो इस तरह से करके आज का जो टॉपिक था एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र, वो हमने कंप्लीट कवर कर लिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर लो ताकि जो भी वीडियो डालेंगे ना उसकी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।